नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी कि नैक ने जम्मू यूनिवर्सिटी को इस बार A++ रैंक दिया है और प्रोफेसर उमेश राय हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप रीअपॉइंट हुए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, दोबारा से वाइस चांसलर बने। लेकिन नैक रैंकिंग लाना कितना बड़ा आपका खुद का सपना था? रीअपॉइंटमेंट के लिए मैं अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास मेरे में जताया। अ, अब बात आती है नैक को लेकर के। तो ये 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का मेहनत नहीं थी। जब मैं ज्वाइन किया था तब से लेकर के और आज तक के, तो 3 साल की मेहनत का प्रतिफल आज नजर आया है। और ये 2018 से 2023 तक का असेसमेंट हुआ है। और इसमें हमारे सभी, चाहे वो टीचर है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो छात्र है, अथक प्रयास किया है। और अगर आपको देखना है तो आप गर्ल्स हॉस्टल में चले जाएं, लड़कियों ने अपने से पेंटिंग बना कर किया है। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं, अगर हम क्योंकि 5 साल के बाद नैक की टीम आती है और पिछली बार A+ रैंकिंग थी, तो क्या आपके मन में जब आप यहाँ पर आए थे तो एक पहले से था कि नहीं, A++ हमें चाहिए ही चाहिए और उसी को लेकर आपने काम शुरू जी, किया था? ये मेरा दृढ़ निश्चय था कि मुझे A++ चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए हमारे अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रिसर्च पब्लिकेशन, इसके लिए हमने रिसर्च ग्रांट्स, सीड मनी, R&D, ट्रांसडिसिप्लिन मोड में प्रोजेक्ट्स, ताकि हमारा आउटकम निकल करके आए। और नैक टीम ने बहुत सराहा 2 चीजों को। एक कहा कि आपके यहाँ कोऑपरेशन जो देखने को मिला है वो अनप्रेसिडेंटेड है, किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलता है। जी। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। ओनरशिप सभी स्टेक होल्डर्स में, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, वो एक चीज देखने को मिली और ये डेवलप हुई है और समय के साथ डेवलप हुई है। दूसरी चीज कि पब्लिकेशंस को लेकर कहा कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि पब्लिकेशन इतना अच्छा नहीं है। तो हमारा जो स्कोपस और वेब साइंस है, इसे मिलाकर के 2700 पब्लिकेशंस माने रखते हैं। लेकिन सर, अगर मैं नैक की बात कर लूँ, नैक जो रैंकिंग देता है उसके लिए किस तरीके से आप लोगों को खास तौर पर मतलब यहाँ पे काम करना पड़ता है और क्या क्या चीजें वो देखता है नैक? बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं। एक, आपका करिकुलम, करिकुलम का रिवीजन कैसे होता है, एक चीज। पेडागाजी आपकी क्या है, आपको डिजिटल कितना यूज करते हैं, आपके ई कंटेंट कितने अपलोडेड हैं। तो ये एक पैरामीटर है जो उसको लेकर के। रिसर्च पब्लिकेशंस दूसरा पैरामीटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा पैरामीटर है। बेस्ट प्रैक्टिसेज चौथा पैरामीटर है। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम पांचवा पैरामीटर है। आपका गवर्नेंस एंड लीडरशिप वो अलग है। तो इस तरह से अन्य पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन सर, अब अगर हम आम लोगों को समझाएं अपने जम्मू कश्मीर के कि एक यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी को जो नैक का ये रैंकिंग मिला है, उससे कैसा फायदा यहाँ पर होने वाला है जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी को और यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स को? एक तो बिल्कुल ठीक है आपका प्रश्न। पहली चीज कि आपको अपने विश्वविद्यालय पर गौरवान्वित होने का मौका मिला है। जी। कह सकते हैं गौरव के साथ कि हमारी यूनिवर्सिटी A++ है। बिल्कुल। तो आ, ये माने कि देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में अब हम लोग भी हैं। आ गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक चीज है। दूसरा, हम बहुत सारे ग्रांट्स हमको मिलेंगे A++ के कारण, जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, उसके लिए हम एलिजिबल हो गए। तो हम 100 करोड़ तक की ग्रांट पा सकते हैं। वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड अन्य एक्टिविटीज में काम आएगा। तो इससे जो है एक परसेप्शन हमारा नेशनली एंड ग्लोबली चेंज होगा। हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बढ़ सकते हैं, हमारे अन्य इंस्टीट्यूशन के साथ इंडिया में कोलैबोरेशंस बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये सारी फायदे होंगे। लेकिन मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी को A++ रैंक देना कोई आसान बात नहीं होती और इसके लिए कई चैलेंजेस आपने भी फेस किए। पिछले दिनों हमने देखा कि यूनिवर्सिटी को बिल्कुल आपने गाड़ियों से फ्री कर दिया। तो कितने चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे इस A++ लाने में? मैं कहूँगा कि चैलेंजेस तो रोज रहते हैं वाइस चांसलर को, हम्म। लेकिन जो सपोर्ट मिला, वह चैलेंजेस मेरे लिए अपॉर्चुनिटी में बदल गए। जी।
और सपोर्ट हर तबके से मिला, मीडिया से अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिला है, सिविल सोसाइटी के लोगों से। जो आप ग्रीन कैंपस की बात कर रहे हैं, मुझे सिविल सोसाइटी के, एलुमनाई के, मीडिया के लोगों ने इतना सराहा है, तो मेरा और हौसला अफजाई हुआ कि मैं अपने इस अभियान को और अच्छे से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकूं, क्या योजनाएं बना सकूं। तो मुझे लगता है सबका सहयोग मिला है। आखिरी सवाल है सर मेरा जी। आपसे कि दोबारा से रीअपॉइंट हो गए हैं आप, और आपकी काबिलियत, आपका जो आपकी चीज़ें हैं, उसी को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको क्या कहते हैं, आगे क्या करने वाले हैं, और ये जो रीअपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको दी है, उसको लिए आप क्या कहेंगे? और रीअपॉइंटमेंट जो हमको मिला है, उसके लिए तो मैं फिर से जो है हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने ऑनरेबल एलजी साहब का, जो हमारे ऑनरेबल चांसलर भी हैं, कि उन्होंने मेरे में विश्वास रखा। और धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा कि जो कुछ अचीवमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी का है, वो उनकी विजन और उनके डायनेमिक लीडरशिप के कारण है। उसमें उन्होंने जो हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई, हायर एजुकेशन काउंसिल का बहुत बड़ा योगदान है पूरे जेएनके यूनियन टेरिटरी में हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने में। तो मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। और साथ में ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस नहीं है, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी लोगों के साथ मिल करके और कैसे इस एजुकेशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लेटर एंड स्पिरिट में आगे बढ़ा सकें। और उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले समय में मेजर फोकस हमारा जो होगा वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर। तो लक्ष्य आपका अगले, अगर मैं 3 साल का बोलूं, क्या लक्ष्य है आप लेके चल रहे हैं? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बच्चे को जो है स्किलिंग के साथ एम्पावर करना, उसको जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ ले जाना, वो अपनी पैशन के अनुसार अपने जो है उसको क्षमता को पहचाने, अपनी प्रतिभा को पहचाने। तो ये एक अर्न होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि उस बच्चे को सिर्फ किताबों से नहीं, उसको कल्चर, उसको स्पोर्ट्स, अन्य एक्टिविटीज से, इन्वायरमेंट, इन चीजों से जोड़ करके उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चे का। और इंस्टीट्यूशन का धर्म बनता है सबसे इम्पोर्टेंटली उसके चेहरे पर प्रसन्नता है। ठीक है सर, लेकिन मैं आखिरी सवाल दोबारा से एक आपसे कर रहा हूँ कि क्या इससे बच्चों को प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है? निश्चित तौर पर जो है पहली बात कि जब अच्छी ग्रांट आएगी, फेलोशिप मिलेगी, तो प्लेसमेंट के, रिसर्च के अपॉर्चुनिटीज भी मेनीफोल्ड बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं प्रोफेसर उमेश राव, दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, और पिछले 3 साल से जो ये लगातार मेहनत कर रहे थे, उसके बाद नैक ने अब जम्मू यूनिवर्सिटी को A++ रैंक जो है वो यहाँ पर दिया है।